वनटांगिया समुदाय महाराजगंज और गोरखपुर जनपदों के वनों में रहती है। यह समुदाय कई पीढ़ियों से इन्हीं वनों में रहता आया है। आजादी के पूर्व इन लोगों का कार्य वनों की कटाई करना और पुनः उन्हीं स्थानों पर नए पौधे लगाना था। नए पौधों के मजबूत होने तक ये लोग उसकी देखभाल करते और बीच में खाली पड़ी जमीन पर अनाज उगाते थे। यही इनके जीविकोपार्जन का एकमात्र जरिया था। 1990 के दशक के मध्य तक वनों की कटाई और नए वनरोपण का कार्य समाप्त हो चुका था। सरकार ने इन लोगों को वनों से निकाल बाहर करने का ऑपरेशन चलाया। यहीं से वनटांगिया समुदाय और फॉरेस्ट विभाग के बीच में वह जद्दोजहद शुरू हुई, जिसमें कई वनटांगिया लोगों की जान भी चली गई। मुकदमे हुए, लंबी बहसें चली, सजाएं हुई, किंतु वनटांगिया समुदाय अपने अधिकार से वंचित रहा। उसे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हुई। कैंपियरगंज संघर्ष के बाद सामाजिक संस्था विकल्प ने कृष्ण मोहन स्वामी की अध्यक्षता में इनकी जनपैरवी प्रारंभ की। इनके लिए निचली अदालतों से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक सभी प्रकार की पैरवी कर हकदारी दिलाने का प्रयास किया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उनकी किस्मत भी पलटी। 5 दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 165 गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान किया, जिसकी वजह से इन लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना शुरू हुआ। अब इन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी लाभकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। इनके जीवन में खुशियों का उजाला फैलाने में महाराजगंज जनपद के 7 बार के सांसद और मोदी सरकार में लगातार दूसरी बार बने वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी का योगदान भी महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने CSR स्कीम के तहत इन वनटांगिया ग्रामों में भारत की सबसे प्रतिष्ठित एवं अग्रणी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 27 बिजली हाई मास्ट लाइट एवं 12 सोलर सेमी हाई मास्ट लाइट लगाने का प्रस्ताव रखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए इन ग्रामों में लाइटें लगवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इन लाइटों के उजाले में वनटांगिया ग्रामों की रातें भी दिन के उजाले जैसी रोशन हो गई हैं। भाइयों, आज प्रदेश के वित्त मंत्री महोदय के प्रयास से हमारे जनपद के 18 वनटांगिया ग्रामों में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ये बड़ा वाला स्ट्रीट हर गांव में 2-2 लाइट लगाया गया है, जिससे गांव में उजाला हो रहा है। हम लोग वित्त मंत्री महोदय के सदा आभारी रहेंगे। यहाँ पर लग गई बा, गाँव में जोर लाइट लग गई बा, जोर पूरा हो गई बा। अब उतना जानवर नहीं आवत है। जी एवं बैंक के द्वारा जो हम लोगों को प्रोत्साहित बिजली का लाइट प्रबंध किया गया है। 18 गांव है, इसमें 2-2 लाइट की व्यवस्था की गई थी। सब मान ली सबके घर उजियार बा, बढ़िया बा, फिर दोहरा दे लाइट लगले बढ़िया बा। हाँ साहब, हमन के लिए बहुत फायदा है। जंगल में जानवर भी नहीं आते हैं, दूर रहता है, हर चीज के लिए बहुत सुविधा है। जैसे जंगल में से सुअर डरिया तने गाँव में बोरा हिंच के खा लेता है, अनाज बहुत रद्द करता है कुल। अब मान खेते लौकत बा, गांव में लाइट हो गए तब सुअरो नहीं आई, कोनो चीज नहीं आई। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा माननीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी द्वारा ये जो जनहित के लिए लगवाया गया है, ये जंगल के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ है। इसके लिए वनटांगिया समुदाय के लोग
आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत फायदा है, जंगली जानवर से भी बचाव है। हमने यही मैच खेल के हम लोग के लिए खुशी बात है, ये लाइट लग गया। अब हम लोग जो खेलेंगे, हम लोग खुशी हो रही है कि नमस्कार सबके ठीक बा। माला हमारे गांव में लग गई बा, जरूर बा। चोर चाई सब लौकत है, मैं बुध के आवता के जाता मालूम हो जाता। हमारे गांव ठीक लगा। लाइट लगावले से हमन के बड़ी सुरक्षित बा, खेत खरियान सब खा जाता। आई लाइट बा तो हमन के बहुत बढ़िया बा, जोर बा। यही लाइट से हमन के ताकत है, नहीं सिंह और बाहर लइकन के काट लेता। इसके साथ ही साथ महाराजगंज सदर विधायक माननीय जयमंगल कन्नौजिया जी और पनियरा विधानसभा माननीय ज्ञानेंद्र सिंह जी ने अपने अपने क्षेत्रों के लाभार्थी ग्रामों का चुनाव करने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में जिस तत्परता का परिचय दिया है, वह भी काबिले तारीफ है। क्षेत्र की वनटांगिया ग्रामों की जनता इनके लोकोपकारी कार्यों को कभी विस्मृत नहीं करेगी। इस क्रम में उत्तर भारत में कार्यरत सामाजिक संस्था श्री भारद्वाज ग्रामोद्योग संस्थान के प्रयासों को भी भुलाया नहीं जा सकता। श्री भारद्वाज ग्रामोद्योग संस्थान ने न सिर्फ इस परियोजना की रूपरेखा बनाई, बल्कि इसके क्रियान्वयन के लिए अथक प्रयास किया। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहली लाइट बेलासपुर वनग्राम में मक्खन के घर के सामने परतावल महाराजगंज में लगी है। दूसरी लाइट इसी ग्राम में पन्नेलाल के घर के सामने लगी है। तीसरी लाइट पनियरा ब्लॉक में चंदन चाफी वनग्राम में मेवाती के घर के बगल में लगी है। चौथी लाइट इसी वनग्राम में कंचन के घर के पास लगी है। पांचवी लाइट ब्रिजमनगंज ब्लॉक में खुर्रमपुर वनग्राम में द्वारिका के घर के पास लगी है। छठवीं लाइट इसी ग्राम में प्राइमरी पाठशाला के सामने लगी है। सातवीं लाइट फरेंदा ब्लॉक में सूरपार वनग्राम में रामवृक्ष सहानी के घर के सामने लगी है। आठवीं लाइट इसी ग्राम में बेचू के घर के सामने लगी है। नौवीं लाइट फरेंदा ब्लॉक में भारी वैसी वनग्राम में प्राथमिक पाठशाला के सामने लगी है। 10वीं लाइट इसी ग्राम में श्रीपति के घर के सामने लगी है। 11वीं लाइट उसरहवा वनग्राम में रजावती के घर के सामने लगी है। 12वीं लाइट इसी ग्राम में रामानंद कोटेदार के घर के पास लगी है। 13वीं लाइट लक्ष्मीपुर ब्लॉक में कानपुर दर्रा वनग्राम में अच्छेलाल के दुकान के पास लगी है। 14वीं लाइट इसी ब्लॉक के अचलगढ़ वनग्राम में लाल बहादुर के घर के सामने लगी है। 15वीं लाइट मिठौरा ब्लॉक में वनटांगिया ग्राम 27 में रमेश के घर के सामने लगी है। 16वीं लाइट इसी ब्लॉक के ग्राम 28 में विद्या देवी के घर के पास लगी है। 17वीं लाइट इसी ग्राम में मंदिर के उत्तर दिशा में लगी है। 18वीं लाइट भी इसी ग्राम में छविलाल के घर के सामने लगी है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोलर लाइट लगाने के क्रम में पहली लाइट परतावल ब्लॉक के दौलतपुर वनग्राम में मोतीलाल के घर के सामने लगी है। दूसरी लाइट इसी ग्राम में मनोज के घर के सामने लगी है। तीसरी लाइट मिठौरा ब्लॉक के हथियावा वनग्राम में धर्मेंद्र के घर के सामने लगी है। चौथी लाइट इसी ग्राम में जयराम के घर के सामने लगी है। 5वीं लाइट भी इसी ग्राम में नरेश के घर के सामने लगी है। 6वीं लाइट मिठौरा ब्लॉक के ही बलुहिया वनग्राम में प्रेम के घर के सामने लगी है। 7वीं लाइट इसी वनग्राम में कमलेश के घर के सामने लगी है। 8वीं लाइट मिठौरा ब्लॉक के ही वनग्राम 24 में शिवशंकर के घर के सामने लगी है। 9वीं लाइट इसी ग्राम में रमेश के घर के सामने लगी है। 10वीं लाइट भी इसी ग्राम में कोयल के घर के सामने लगी है। 11वीं लाइट लक्ष्मीपुर ब्लॉक के तिनकोनिया ग्राम में प्राथमिक पाठशाला के पास लगी है। 12वीं लाइट इसी वनग्राम में भगू के घर के सामने लगी है। वनटांगिया ग्राम उजाले की ओर अग्रसर है, किंतु इनके विकास क्रम में कुछ अड़चने और भी हैं।
भौगोलिक रूप से सुदूर स्थित ग्रामों में स्वास्थ्य की समस्या अभी भी बरकरार रहती है। इन ग्रामों को लोगों को बीमार होने पर जंगल के बाहर चारपाई पर पहुंचाना पड़ता है। इनकी बच्चियों के लिए शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कक्षा 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, किंतु उच्च शिक्षा की समस्या अभी भी बरकरार है। हथियावा जैसे ग्राम में अभी सिर्फ 2 व्यक्ति हाई स्कूल पास है। महिलाओं के पास अपार शक्ति है, किंतु उनकी आजीविका के लिए अभी समस्या यथावत बरकरार है। और अंत में महाराजगंज की सबसे पिछड़ी और भुलाई गई जनता को अंधेरे रूपी दुश्मन के खिलाफ उजाले रूपी हथियार से लैस करने के लिए आप सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद। जनपद का कोना कोना क्या बचा है अब पूछो ना, बह रही बयार खुशी की आओ मिलकर गाओ ना। जनपद का कोना कोना क्या बचा है अब पूछो ना, बह रही बयार खुशी की आओ मिलकर गाओ ना। तमस चले बीती की ओर अभावों से कृपी की ओर, तमस चले बीती की ओर अभावों से कृपी की ओर। क्यों तरसे जा कोई अब उजियारे की खातिर, जीवन में भटकेगा क्यों अंधियारे में आखिर। क्यों तरसे जा कोई अब उजियारे की खातिर,